कर लिए? क्या बोल रही है समीक्षा, दोनों क्वेश्चन कर लिए तूने? बता। रुक, मैं तेरे को स्पॉटलाइट करता हूं, बताएगी? नहीं बताएगी क्योंकि किया ही नहीं ना भैया। जल्दी कर। नौटंकी खाली बैठी हुई है तब से। चलो अच्छा लाओ। पहले मैं एक दो भसीन हो गया क्या? अरे भैया, मेरे मेरे वो क्वेश्चन कराने के पीछे कारण ये था कि अब जो क्वेश्चन करूंगा वो बहुत लेंदी होगा। तो यदि तुम लोगों ने वो दो क्वेश्चन कर लिए होंगे खुद से प्रैक्टिस में, मुझे आज सिर्फ दो ही क्वेश्चन करवाने हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक बड़ा क्वेश्चन। तो यदि तुम लोग कर लेते तो मेरे लिए आसानी हो जाती। कोई बात नहीं, चलो मैं तो करता ही हूं। मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 34 की। क्वेश्चन नंबर 34 जरा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं। हाँ भैया, देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 में x इज इक्वल्स टू 2 प्लस ई की पावर टी प्लस ई की पावर माइनस टी अपॉन 2। अच्छा, और क्या इक्वेशन में क्या दिया हुआ, y इज इक्वल्स टू 2 प्लस ई की पावर टी माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन 2। दरअसल ये पैरामेट्रिक इक्वेशन दी है इन्होंने हाइपरबोला की, और हाइपरबोला की भी पैरामेट्रिक इक्वेशन वो भी पुराने जमाने में जब रानी लक्ष्मीबाई मेरे पास पढ़ा करती थी तब की है ये। समझ में भी मैं क्या कहना चाहता हूं। ये हाइपरबोला की पैरामेट्रिक इक्वेशन है, x इक्वल टू a cos हाइपरबोलिक t और y इज इक्वल्स टू a sin हाइपरबोलिक t, जहां पर cos हाइपरबोलिक t की वैल्यू होती है e की पावर t प्लस e की पावर माइनस टी अपॉन 2 और sin हाइपरबोलिक t की वैल्यू होती है e की पावर t माइनस e की पावर माइनस टी अपॉन 2। लेकिन अभी आपको उतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, उसने साफ साफ बोल दिया कि दिस इज पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ दिस हाइपरबोला। हो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। बोलता है दिस इज अ पॉइंट ऑन दिस हाइपरबोला, यानी ये जो है ये हाइपरबोला की पैरामेट्रिक इक्वेशन है जहां पर ये उस हाइपरबोला के ऊपर लाई करने वाले किसी जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। याद करो, अपन पैराबोला की पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या कहते थे, x इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इक्वल टू 280। ये पैराबोला की पैरामेट्रिक इक्वेशन होती थी जहां पर ये जो 80 स्क्वायर कॉमा 280 होता था, ये क्या होता था, ये 80 स्क्वायर कॉमा 280 उस पैराबोला के ऊपर लाई करने वाले किसी जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हुआ करते थे। याद आया क्या? ठीक वैसे ही ये इस हाइपरबोला के ऊपर लाई करने वाले किसी जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है जहां पर ये बेसिकली हाइपरबोला की पैरामेट्रिक इक्वेशन है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द लाइंस जॉइनिंग द सेंटर टू द पॉइंट्स करस्पॉन्डिंग टू T1 एंड माइनस T1। ओह, बोलता है उन एरिया निकालो उन लाइंस के द्वारा ज्वाइन किया गया जो कि सेंटर और T1 और माइनस T1 को ज्वाइन करने वाली लाइन है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं इस हाइपरबोला का एक बार वो करूं क्या, डायग्राम बना करके बताऊं क्या इस वाले हाइपरबोला का। ये सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है इसमें देखो, इस हाइपरबोला को एक बार बना करके बताता हूं। इन इसको साथ में लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इन दोनों को भी साथ में लिखो, माइनस साइन कॉमन आ गया, वाई स्क्वायर माइनस 4y।
और फिर हो गया कितना -1 इक्वल टू 0। अब एक काम करो, 4 जोड़ दो, ये देखो, और 4 घटा दो, ये देखो। ओहो हो, या ऐसा कह लो कि इसमें भी 4 जोड़ दिया, इसमें भी 4 जोड़ दिया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, कुछ भी नहीं जोड़ा। यानी आप देखना क्या इक्वेशन हो गई, x - 2 का होल स्क्वायर माइनस y - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। एक काम करो, अपॉन में 1 लिख लो। ओहो हो, भैया हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है। कौन सा हाइपरबोला है? हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, क्योंकि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू +1 आ रहा है, और यदि +1 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। -1 होता तो वर्टिकल हाइपरबोला होता, जिसमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ये बताओ। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स के लिए इसको और इसको 0 से इक्वेट करो, तो 2,2 सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो मैं इसका डायग्राम बना करके बता रहा हूं, जरा देखिएगा। इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, 2,2 कहां आएगा, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 2, यानी ये, और यहां से एक हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला बनाना है जिसमें सेंटर का कोऑर्डिनेट ये है 2,2। तो फिर इसका मतलब हाइपरबोला जो होगा, अरे राम राम राम, जो हाइपरबोला होगा वो ऐसा होगा। अरे कैसा होगा? ऐसा होगा, ये होगा भैया हाइपरबोला। अधीरा भाई जरा तवज्जो दीजिएगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये कौन सी लाइन है? ये लाइन है मेरे ख्याल से x इक्वल टू 2, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2,2। ये हाइपरबोला का सेंटर है। ये इसको क्या कहते थे अपन? वर्टेक्स कहते थे। तो ये हो गया a, ये हो गया a', और क्या, और क्या? अरे और तो बोलो। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इसको क्या कहते थे यदि तुम्हें याद हो तो? इसको z कहते थे, इसको s कहते थे, और ये सेंटर और वर्टेक्स के बीच की दूरी a होती थी। और यदि तुम देख रहे होगे तो यहाँ पर a की वैल्यू भी 1 है और b की वैल्यू भी 1 है। और एसेंट्रिसिटी कितनी होगी? एक मिनट, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो एसेंट्रिसिटी तो √2 होगी। अरे होगी कि ना होगी? कुछ याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ये हो गया 2 और ये हो गया 1, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 3,0। और बोल रहा है कि इस पर पॉइंट है T1 और -T1। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, T1 और -T1। तो हाइपरबोला पे एक पॉइंट ये यहां पर ले लेते हैं T1, और ये यहां पर ले लेते हैं। नेचुरल सी बात है, यदि ये इतना ऊपर जाकर के T1 है तो -T1 यहीं कहीं होगा। तो ये हो गया -T1, यानी ये हो गया P और ये हो गया Q, और इसके कोऑर्डिनेट होगा -T1। अब बोल रहा है सेंटर और T1 को ज्वाइन करो, और सेंटर और -T1 को भी ज्वाइन करो। मसीन भाई ध्यान देने वाली बात यह है यहाँ पर कि ये जो T1 है ये उस पॉइंट का पैरामीटर है, यानी P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो निकालने के लिए यहाँ पर T की जगह T1 रख दो, और Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए यहाँ पर T की जगह -T1 रख दो। सहमत हो? अब कौन सा एरिया चाहिए जरा ये समझना, कौन सा एरिया चाहिए? बोलता है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द हाइपरबोला द लाइन्स ज्वाइनिंग सेंटर एंड T1 एंड -T1। तो सेंटर और T1 को ज्वाइन करने वाली एक लाइन, सेंटर और -T1 को ज्वाइन करने वाली दूसरी लाइन, हाइपरबोला, और इन दोनों लाइंस के बीच का बाउंड किया गया एरिया, यानी ये वाले टोटल एरिया की हमें जरूरत है। मत निकालना तुम तो टोटल एरिया ये वाला, तुम तो सिर्फ ये वाला एरिया निकाल लो, ये वाला एरिया। और ये वाला एरिया निकालने के बाद उसका डबल कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। मगर सुनो, इस एरिया को निकालने का हमारे पास कोई मेथड नहीं है गरिमा भाई, ये भी सुन लेना। क्यों बता देता हूं, ये जो तुमने एरिया निकाला है ना, ये इस वाली लाइन से बाउंड किया गया एरिया निकाला है, ये है y = 2। तो तुम बोल रहे हो कि तुम्हें एरिया बाउंडेड चाहिए विद द लाइन y = 2, यानी x एक्सिस के पैरेलल लाइन से बाउंड किया गया एरिया चाहिए, जबकि तुम्हारे पास x एक्सिस से बाउंड किया गया एरिया निकालने का मेथड है। तुम्हारे पास y एक्सिस से बाउंड किया गया एरिया निकालने का मेथड है, लेकिन x एक्सिस या y एक्सिस के पैरेलल किसी लाइन के साथ बाउंड किया गया एरिया निकालने का कोई मेथड ही नहीं आया। फिर से कहता हूं, नहीं समझ में आए तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, बस मैं जो बोलता हूं वो समझने की कोशिश करते जाना, और बाद में सब कॉपी कर लेना। जब हाइपरबोला एक बार रिवाइज करोगे तो फिर आ जाएगा। मैं जो बोल रहा हूं फिर से सुनना, मुझे ये वाला एरिया निकालना है, ये एरिया इस लाइन ने
एक्स एक्सिस के पैरेलल इस लाइन से बाउंड किया है, जबकि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन से बाउंड किया गया एरिया निकालने का कोई मेथड ही नहीं है। हमारे पास एक्स एक्सिस के साथ बाउंड किया गया एरिया निकालने का मेथड है, और इसीलिए तो हम विद रेस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करते हैं, याद करो। तो जब हम विद रेस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करते हैं तो हम एक्स एक्सिस के साथ बाउंड किया गया एरिया निकालते हैं। यहां पर आज हमें एक्स एक्सिस के साथ बाउंड किया गया एरिया नहीं निकालना, ये वाला एरिया निकालना है, और इसलिए गड़बड़ होगी। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, जरा ये भी समझो भाई। कोई मेथड नहीं है तो मैं तो एक्स एक्सिस के साथ बाउंड किया गया एरिया निकालूंगा। तुम बोलोगे सर आप कैसी बातें कर रहे हो, सर आप तो नियम के विरुद्ध जा रहे हो, आप एक्स एक्सिस के साथ बाउंड किया गया एरिया कैसे निकाल सकते हो? हाँ, मैं क्या करूंगा जरा देखना। मैं इस लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ जो एरिया बाउंड किया है वो निकालूंगा, और उस एरिया में जो एक्स्ट्रा एरिया आ रहा है वो माइनस करूंगा। अब जरा देखना, जब मैं इस लाइन को यहां से लेके यहां के बीच में इंटीग्रेट करूंगा तो कौन कौन सा एरिया एक्स्ट्रा आएगा, जरा तवज्जो दीजिएगा। देखना, यहां से लेके यहां के बीच में जब मैं इस लाइन को इंटीग्रेट करूंगा तो ये पूरा एरिया आएगा। ओ माय गॉड, ये पूरा एरिया आएगा, ये वाला एरिया आएगा, ये वाला एरिया। समझ रहे हो? अब मैं कौन सा एरिया माइनस करूंगा जरा ये भी देखना। मैं ये वाला एरिया माइनस कर दूंगा, क्योंकि तुमने ये पूरा एरिया निकाल लिया। ये पूरा एरिया तो मुझे चाहिए ही नहीं, ये वाले एरिया की तो मुझे जरूरत ही नहीं है, तो ये वाला एरिया मैं माइनस कर दूंगा, ये वाला एरिया। और ये आसानी से निकल भी आएगा, ये कुछ भी नहीं है, ये एक स्क्वायर या रेक्टेंगल है मेरे ख्याल से। एक रेक्टेंगल ही समझ लो, जिसकी ऊंचाई ये है और जिसकी चौड़ाई ये वाली वैल्यू है। तो ये वाला एरिया मैं माइनस कर दूंगा, और साथ में ये वाला एरिया भी माइनस कर दूंगा, ये वाला। क्या विचार है? नहीं आया ना समझ में? ओके ओके, एक काम करें, एक काम कर लें, इस क्वेश्चन के ऊपर स्टार लगा करके रख लें कि हाइपरबोला के बात कर लेंगे, क्योंकि अभी हाइपरबोला रिवाइज नहीं किया होगा आप लोगों ने। अरे बोलो ना। हालांकि मेरे पास इसको करने का एक दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका यह है कि मैं इस पूरे एरिया को शिफ्ट कर दूं, जैसे किताब वाले करते हैं यहां पर, और इस पूरे डायग्राम को उठा करके यहां पे शिफ्ट कर दूं, और हाइपरबोला की इक्वेशन x माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 बनाने के बजाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 बना दूं, बहुत आसान हो जाएगा। बट मैं उस मेथड से नहीं करना चाहता, मैं इस पूरे मेथड से करना चाहता हूं। तो अपन एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन के ऊपर स्टार लगा करके रख लेते हैं कि आफ्टर रिविजन ऑफ हाइपरबोला विल सॉल्व दिस। या एक बार इतना ही और एक बार समझा दूं, यदि कोई करना चाहेगा तो एक बार और समझा दूं इसी को, फिर से बड़ा डायग्राम बना करके। तवज्जो दीजिएगा। जरा देखना, सबसे पहले ये वाला हाइपरबोला स्केच कर रहा हूं। ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, और ये हो गया हाइपरबोला। 1 2 1 2। ये देखना भैया, ये पॉइंट है 2,2 जो कि हाइपरबोला का सेंटर है। तो ये हो गई डायरेक्ट्रिक्स और ये हो गया हाइपरबोला। कैसा रहा है? ये हो गई डायरेक्ट्रिक्स और ये हो गया हाइपरबोला। कौन बोला? हाइपरबोला। अब जरा देखना मिश्रा यार, तू एक तो इतने दिनों बाद आई और पहले ही दिन ऐसा बम फोड़ दिया यार, ऐसा खतरनाक क्वेश्चन पहले ही दिन उठा लिया वापस से यार, सही में। देखना भैया, सीन देखना तो साहब, यह हाइपरबोला है। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखना, यदि तुम्हें याद हो तो अपन इसको z कहते थे, इसको a कहते थे, इसको z डैश कहते थे, इसको a डैश कहते थे, ये सेंटर को c से रिप्रेजेंट करते थे। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 3,2। क्यों 3,2? क्योंकि सेंटर और वर्टेक्स के बीच की दूरी a होती है, सेंटर और डायरेक्ट्रिक्स के बीच की दूरी a/e, और सेंटर ऑफ फोकस के बीच की दूरी ae। सब भूल गए होगे तुम लोग?
अब बोलता है इस हाइपरबोला के ऊपर एक पॉइंट है T1। अब जब उसने T1 बोला ना तो उसका कहने का मतलब है कि वो पॉइंट कंसिडर करो जिसका पैरामीटर T1 है। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? देखो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2 प्लस ई की पावर T1 प्लस ई की पावर माइनस T1 अपॉन 2, और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? बोलो बोलो बोलो। 2 माइनस ई की पावर T1, सॉरी 2 प्लस ई की पावर T1 माइनस ई की पावर माइनस T1 अपॉन 2, ये हो गए पी के कोऑर्डिनेट। अब बोल रहा है एक और पॉइंट है जिसका पैरामीटर माइनस T1 है, तो अब यदि T1 ऊपर की तरफ है तो माइनस T1 नीचे की तरफ होगा, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? जरा घर में भाई देखना, ये है वो पॉइंट Q, और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2 प्लस ई की पावर T1 प्लस, बल्कि माइनस T1 ई की पावर T1 अपॉन 2, और y कोऑर्डिनेट देख गरिमा कितना हो गया? 2 प्लस ई की पावर माइनस ऑफ T1। अरे बोलते ही नहीं है यार। अरे T1 की जगह माइनस T1 रख दो तो यहाँ हो गया माइनस T1, यहाँ हो गया प्लस T1, यहाँ हो गया माइनस T1, यहाँ हो गया प्लस T1, ये आ गया, ये आ गया इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। अब अपने से क्या बोल रहा है? बोल रहा है ये T1 और सेंटर को ज्वाइन करो, ये है T1 और ये सेंटर को ज्वाइन किया, फिर माइनस T1 और सेंटर को ज्वाइन करो, ये माइनस T1 और सेंटर को ज्वाइन कर दिया। बोलता है ये टोटल एरिया निकालो, ये वाला, ये वाला एरिया निकालने को बोल रहा है। कोई दिक्कत है? तो अब ये वाला एरिया यदि इसी मेथड से निकालना है, नॉर्मली किताब वाले क्या बोलते हैं या कोई दूसरे मतलब नोट्स वगैरह में देखोगे, कोई दूसरी किताबों में देखोगे तो वो क्या बोलेंगे? बोले आप एक काम करो, इसको ओरिजिन पे शिफ्ट कर दो। तो यदि आप इस पॉइंट को ओरिजिन पे शिफ्ट कर दे रहे हो, सेंटर को 0,0 कंसिडर कर रहे हो, तो हाइपरबोला की इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। और फिर बोले ये एक्स एक्सिस का काम करेगा, इंटीग्रेट कर देना, फिर ये सब्ट्रैक्ट कर देना, आंसर निकल करके आ जाएगा। बात सही है? वो आसान मेथड है, वो डेफिनेटली आसान मेथड है। आप इस पूरे हाइपरबोला का जो सेंटर है उसको उठा करके ओरिजिन पे शिफ्ट कर दो, तो हाइपरबोला ये वाला बन जाएगा, ये देखना, ये वाला। और उस स्थिति में ये हो गया T1, ये हो गया माइनस T1, ये हो गया P, इसका कोऑर्डिनेट हो गया e की पावर T1 प्लस e की पावर माइनस T1 अपॉन 2, और e की पावर T1 माइनस e की पावर माइनस T1 अपॉन 2, और ये Q के कोऑर्डिनेट हो गए सेम, बस T1 की जगह माइनस T1 आ जाएगा, ये आ गया। और बस अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो तो ये हो गया एरिया बाउंडेड बाय दिस लाइन विथ एक्स एक्सिस। तो इंटीग्रेट कर दो, तो जब आपने यहां से लेके यहां के बीच में इंटीग्रेट किया तो ये पूरा एरिया आया, और उसमें से ये वाला एरिया माइनस कर दो, तो ये आसानी से हो जाता है। और हाँ वाकई में हो जाता है, हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सुनो ना, वो सॉल्यूशन तो किताबों में अवेलेबल है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं तुम्हें जिस मेथड से करवा रहा हूं वो ये कि भैया मैं काहे के लिए इस वाले हाइपरबोला को इसमें कन्वर्ट करूं, मेरा हाइपरबोला ये है ना, मैं तो इसी को इंटीग्रेट करूंगा। किसको इंटीग्रेट करूंगा? यहां से लेकर के यहां के बीच में मैं इस लाइन को इंटीग्रेट करूंगा, इस लाइन की इक्वेशन मैं डेफिनेटली निकाल लूंगा, मैं उसको इंटीग्रेट कर दूंगा। जब मैं उसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा जरा देखना, मुझे ये वाला एरिया मिलेगा, देखना जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो एरिया बाउंडेड विद एक्स एक्सिस मिलेगा, यानी ये टोटल एरिया मिलेगा। बाप रे, ये पूरा। तो जब मैंने यहां से यहां के बीच में इस पूरी लाइन को इंटीग्रेट कर दिया तो मुझे उस स्थिति में ये पूरा एरिया मिलेगा। इस पूरे एरिया में से ये वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दूंगा और ये वाला एरिया माइनस कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। हालांकि जब मैं ये वाला एरिया निकालने जाऊंगा तो फिर से मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये एरिया मिलेगा, तो जब मैं इस पूरे एरिया को माइनस करूंगा तो ये वाला हिस्सा दूसरी बार माइनस हो जाएगा, तो इसको एक बार ऐड करूंगा तो आंसर आएगा। तो थोड़ा सा तुम घर पे करके देखना हाइपरबोला पढ़ने के बाद, शायद तुम आसानी से कर पाओ, क्योंकि अभी मैं समझाने की कितनी भी कोशिश करूंगा तुम्हारे पल्ले ना पड़ेगा। क्या बोलते हो? तुम लिखना चाहोगे मेरी इन बातों को? विनायक राज शर्मा ने तो मना कर दिया, बोले मैं तो नहीं लिख रहा हूं। लेके जल्दी चल।
हुआ क्या भैया, लिखा क्या? थोड़ा अच्छे से लिखना पड़ेगा और फिर उसके बाद नोट डालना कि हाइपरबोला रिवाइज करने के बाद इस क्वेश्चन को एक बार फिर से करेंगे। हो गया भैया? मैं श्रेयस सिंह, तुम लिख नहीं रहे हो यार ढंग से। इसके नोट्स तुम्हें प्रॉपरली बनाने चाहिए थे। गलत है ये। ठीक से लिखो, इसमें पूरा प्रॉपरली लिखो। ये मेथड नंबर 2 लिखो कि यदि हम हाइपरबोला का सेंटर जीरो, इस हाइपरबोला को 0,0 सेंटर वाले हाइपरबोला में कन्वर्ट कर दें, यानी x-2 को कैपिटल x और y-2 को कैपिटल y से रिप्लेस कर दें, तो अब सेंटर जो है वो 0,0 हो जाएगा। उस स्थिति में डायग्राम ये वाला हो जाएगा। उस स्थिति में ये x एक्सिस हो जाएगी, ये y एक्सिस हो जाएगी। इंटीग्रेट करना आसान हो जाएगा, कुछ भी माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधे सीधे यहां से लेके यहाँ के बीच में लाइन को इंटीग्रेट करो, माइनस यहां से लेके यहाँ के बीच में हाइपरबोला को इंटीग्रेट कर दो और डबल कर दो, आंसर आ गया। लिखना चाहिए था वो तुम्हें सारी चीजें। कर लिए, कॉपी कर लिए सबने बेटा? हो गया भैया, मिटा दो। चिन्ह हो गया। जिन लोगों ने कर लिया हो, एक क्वेश्चन और जो अपन ने ग्राफ के टाइम पे भी करा था वो एक बार फिर से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11। इसको मिटा रहा हूं, मैं कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 11, देखिएगा। और यदि किसी ने हाइपरबोला वगैरह रिवाइज कर लिया हो तो फिर इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा प्रॉपरली। देखने पे क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4। क्या चाहता है ये अपने से, बोलता है इसको स्केच करो और एरिया में निकालो, स्केच एंड फाइंड द एरिया। तुम्हें तो मालूम है इक्वल टू का जो निशान रहता है वो कर्व को स्केच करने के लिए रहता है, और इनइक्वालिटी का जो निशान रहता है वो इंडिकेटेड रीजन के लिए रहता है। और ऐसा क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं, यदि तुम्हें याद हो तो। एरिया अंडर द, नहीं सॉरी, वो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में इसी को किया है। लेकिन अब चूंकि एरिया ऑफिशियली पढ़ रहे हैं तो इसको स्केच भी कर देते हैं एक बार और एरिया भी निकाल लेते हैं, जरा देखिएगा। एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। एक बार इसमें भी प्लस ले रहा हूं, इसमें भी प्लस ले रहा हूं। एक्स की वैल्यू 2 आ गई। एक बार अब इसमें प्लस ले रहा हूं, इसमें माइनस ले रहा हूं। ये आ गया। अब की बार इसमें माइनस ले रहा हूं, इसमें प्लस ले रहा हूं। और इसमें भी माइनस ले रहा हूं, इसमें भी माइनस ले रहा हूं। ये हो गया, y से ये वाला y कैंसिल हो गया। ये आ गया। बस ये 4 लाइन से स्केच कर देता हूं फटाफट। बनाओ भैया। x इक्वल टू 2, ये वाली लाइन हो गई x इक्वल टू 2, फिर y इक्वल टू 2, फिर x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू -2। ये हो गई 0,0। ये चारों लाइंस बन गई। कोऑर्डिनेट्स भी लिख देता हूं। ये हो गया 2,2, ये हो गया -2,2, है ना भाई। x इक्वल टू -2 है, और ये वाली जो लाइन है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कुछ गलती हो गई। दिस इज y इक्वल टू -2 एंड दिस इज x इक्वल टू -2, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 2, -2। फिर इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए, इसके कोऑर्डिनेट हो गए -2, -2, और इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए, इसके कोऑर्डिनेट हो गए -2, 2। ये आ गया। सारी लाइंस को स्केच कर दिया। अब इंडिकेटेड रीजन निकाल लेते हैं मानव। इंडिकेटेड रीजन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बताएं। अरे भैया मैंने मानव से पूछा है तो तुम सभी लोग तो मानव हो, वो सिर्फ एक मानव जोशी हाथ ऊपर कर रहा है, बाकी लोग हाथ ही ऊपर नहीं कर रहे। हाँ भैया, इंडिकेटेड रीजन निकालने के लिए ओरिजिन सब्स्टिट्यूट कर दो। ये देखो ओरिजिन यहां रख रहा हूं, किस में रख रहा हूं, मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। सर 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 सर
सर सर अरे सर सुनिए नहीं सर। सॉरी भैया, यहाँ गलती से मैंने इक्वल टू का निशान लगा दिया है। दरअसल यहाँ इनइक्वालिटी आनी चाहिए, क्योंकि इंडिकेटेड रीजन निकालने के लिए इनइक्वालिटी का इस्तेमाल करते हैं। याद आया क्या? तो इनइक्वालिटी लगाएंगे। यार आशीष भाई, तुम तो बोल ही नहीं रहे हो यार। इक्वल टू का निशान कर्व को स्केच करने के लिए है, जबकि इनइक्वालिटी का निशान इंडिकेटेड रीजन को आइडेंटिफाई करने के लिए है। तो हो गया 0 + 0 <4। 0 <4, बात तो सही है। इंडिकेटेड रीजन इज टुवर्ड्स द ओरिजिन, यानी इसका इशारा ओरिजिन की तरफ, इसका भी ओरिजिन की तरफ, इसका भी ओरिजिन की तरफ, इसका भी ओरिजिन की तरफ, यानी ये टोटल एरिया निकल करके आएगा। सही चल रही है, वहीं के वहीं रिज्वाइन मत कराया करो। क्या हुआ जोशी? अरे जोशी जी, कुछ बोल रहे थे क्या? नहीं सर। कुछ बोले तो थे यार अभी आप। ये आ गया अभी। बस, तो मेरे ख्याल से ये इंडिकेटेड रीजन तो कोई भी आसानी से निकाल लेगा। भैया त्रिपाठी, हालांकि त्रिपाठी लोग तो बहुत खतरनाक लोग होते हैं, लेकिन क्या मैं आपसे पूछने की हिम्मत कर सकता हूँ कि एरिया मिल सकता है क्या? हाँ, स्क्वायर है भैया, बोलना एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा? बोलो बोलो बोलो। अब इसके लिए इंटीग्रेट इंटीग्रेट मत करना यार, सीधे सीधे स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर। साइड ये ऊंचाई 2, ये ऊंचाई 2, यानी साइड की लंबाई कुल मिला के 4, 4 का स्क्वायर, बोले तो 16 स्क्वायर यूनिट्स। आला रे आला, आंसर आला। अरे सहमत हो? कर लो जल्दी कर लो। हो गया भैया? तो दोस्तों, इस तरह से समाप्त कर रहा हूं अध्याय एरिया अंडर द कर्व ऑफ सीआरक्यू के जितने भी क्वेश्चन है, आप घर पे ट्राई करके देखिएगा, बनेंगे आपसे, कुछ भी विशेष नहीं है। तो आज मैं एरिया अंडर द कर्व समाप्त कर रहा हूं, और आज की कक्षा भी यहीं समाप्त कर रहा हूं। शुरू करना है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, जो कि अगली क्लास में करेंगे चिनू भाई, और इसलिए आज की क्लास यहीं समाप्त कर देंगे। सर आयुष सिंह को बात करनी थी। आयुष सिंह, ओके, पहले नकल कर लो फिर बात कर लेंगे। हाँ, साइड हो गया भाई। दरअसल आज की क्लास मैंने सिर्फ वो एक हाइपरबोला वाले क्वेश्चन के लिए रखी थी, मगर वो हाइपरबोला में आपको कुछ भी स्ट्राइक नहीं कर रहा है, क्योंकि हाइपरबोला रिवाइज ही नहीं किया है। क्या बोलती है चीनू? नहीं किया है, झूठ मत बोल। अभी ये आधा पौन घंटा तुम लोगों को खाली मिलेगा, इसमें एक बार जरा जल्दी से हाइपरबोला रफली रिवाइज करके, आर्यन भाई, आर्यन बर्गल, रिवाइज करके और उसको ट्राई करने की कोशिश करना, मुझे बताना आंसर क्या आ रहा है।
हो गया भैया? हाँ यशिका, पंजू मैं करवा दूंगा, चिंता मत कर। अभी प्रॉपरली कवर कर ले, फिर मैं करवा दूंगा अलग से। और चलो भैया, आज की कक्षा यही समाप्त कर रहा हूं। अब कल से उन लोगों को आने की जरूरत नहीं है जिनको पीएनसी नहीं पढ़ना है। हेलो, अरे जोशी जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी सर। कुछ कॉल वॉल किया था क्या मुझे? नहीं सर, मैंने नहीं। ये नवीन 18 कौन है यार, अननेसेसरी कुछ भी लिख करके भेजता है। ज्योतिरादित्य चाहता है कि वो भी पीएनसी अटेंड करे। भाई पिछले साल यदि पीएनसी, हाँ पीएनसी का एडवांस लेवल अपन ने कंप्लीट कर लिया है क्या? नहीं किया ना? मल्टीनोमियल वगैरह पढ़ाया क्या मैंने आप लोगों को? नहीं पढ़ाया ना? तो वो पीएनसी के एडवांस लेवल में मैं आपको भी बुलाऊंगा, आप चिंता ना करें। चलिए, थैंक यू। वो एक बच्चे बात करने का सर। हाँ वो आयुष सिंह, जरा देखना क्या बोल रहा है, उसको अनम्यूट कर दे यार। देख लेना कौन है पहले उसकी, हाँ, वो स्पॉटलाइट करके। बेटा आयुष, आप सामने आओ, दिखाई नहीं दे रहे। ड्रॉपर बैच आयुष सिंह। सही करो कैमरे की लोकेशन। हाँ बेटा, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, बोलो क्या बोलना है। बोलो बेटा। अनम्यूट कर दिया, बोलिए। हेलो सर। हाँ आयुष बोलो। हेलो। बोल हाँ बोल बोलो बोल, मैं बेटा। सुन सर रहा आपको हूँ। आवाज आ रही है? हाँ हाँ बेटा, आ रही है, बोलिए। हेलो सर, वो मैंने 2-3 गलतियों के कारण सर मेरा 2 महीना बर्बाद हो चुका है। ठीक है, बोलते जा बोलते जा। सर 2-3 सर प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं दिया था क्योंकि बहुत अच्छे समझ में आ रहा था। तो सर ओवर कॉन्फिडेंस होगा कि सब बन जाएगा क्वेश्चन, पर जब टेस्ट देते देते समझ में आ गया सर अच्छे से नहीं बन रहे, मतलब जो सिंपल होते हैं वो बन जाते हैं। ठीक है। तो सर अभी जो पुराना जो टॉपिक्स है उसमें सर